आज का विषय है लेक्चर नंबर 5, थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं। पेपिन टेस्ट। फॉर n greater than 1 equal to 1, this Fermat number is prime if and only if this condition holds। सबसे पहले हम इस कंडीशन को होल्ड मान लेते हैं, ठीक है। स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड करेंगे तो नीचे से 2 और यहाँ आ जाएगा 1, हट जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। इसका मतलब द सेम कॉन्ग्रुएंट होल्ड फॉर एनी प्राइम डिवाइड्स, यही यानी कि इन दिस माइनस दिस डिविजिबल बाय एफ एन, इट मीन्स दिस माइनस दिस डिविजिबल बाय एनी प्राइम विच डिवाइड एफ एन। जैसे यानी पी यदि कोई प्राइम है वो एफ एन को डिवाइड करता है और एफ एन जो है यहाँ पर इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब पी जो है तो वो इसको डिवाइड करेगा, जो मीनिंग यहाँ लिखा गया है। नाउ लेट के बी द ऑर्डर ऑफ 3। ग्रुप थ्योरी की बात कर रहे हैं कि के का ऑर्डर कितना है, 3 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 के है यदि हम मोड पी की बात करते हैं। और के इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये के जो है इस पावर को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये भी 3 की पावर करने पर क्या ही है, यूनिटी। क्योंकि जो ग्रुप में ऑर्डर होता है वो उसकी उतनी पावर करने पर वो यूनिटी आ जाती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 रेज टू पावर n प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, ये आ गया। इसका मतलब k मस्ट बी पावर ऑफ 2। इफ पॉसिबल assume that k is 2 raised to the power r। यहां पर हमारे हिसाब से k यहां तक यानी कि 1 से लेके 1 2 4 यहां तक जा सकता है। हमने मान लिया कि k 2 रेज टू पावर r की वैल्यू 2n-1 तक है। इफ वी दिस सो रिपीटिंग द स्केयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस, यदि ये है और इसके हम बार बार वो करते हैं तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब ये है, जिसका आंसर आपके पास क्या था, -1। तो 1 इज इक्वल टू -1 मोड पी, इसका मतलब p इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, जो कि कंट्राडिक्शन है। तो ओनली पॉसिबिलिटी दैट, यानी कि यहां तक तो r हो नहीं सकता, इसका मतलब r जो होगा वो क्या होगा, 2 रेज टू पावर n होगा। तो r 2 रेज टू पावर n होगा तो k क्या आएगा, 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू Fn-1। क्लियर हो गया। तो ऑर्डर जो आया 3 का वो क्या आया, Fn-1 एग्जैक्टली। हियर के बी द ऑर्डर 3 मोड p। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि k इज लेस देन इक्वल टू p-1, विच मीन्स दैट Fn जो है किसके इक्वल हो गया, k+1। फिर सुनो, अभी आपने क्या कहा था, k इज इक्वल टू Fn-1, तो Fn क्या हो गया आपका, k+1। तो Fn तो k+1 के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहां बात आपने क्या कही है, k इज लेस देन p-1, तो इसका मतलब k+1 इज लेस देन p। ये फॉर्मेट वाली बात क्यों लिखी है आपने, फिर सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं k b ऑफ ऑर्डर 3 मोड p, इसका मतलब पता क्या होता है, 3 की पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू मोड p जरूर होगा। यानी कि 3 का ऑर्डर जो है, जो ऑर्डर 3 का है वो ऑर्डर इस p-1 को डिवाइड करेगा, जहां की 3 का ऑर्डर कितना है आपके पास, आपने भी कहा था k। तो ये चीज आ गई, Fn इज इक्वल टू k+1 विच इज लेस देन इक्वल टू p, बिकॉज p डिवाइड्स Fn, क्योंकि p इज द फैक्टर डिवाइजर ऑफ Fn, तो सो p इज लेस देन इक्वल टू Fn। इन दोनों बातों से क्लियर हो गया कि p इज इक्वल टू Fn, और p क्या था, प्राइम। तो इसका मतलब Fn का एक ही फैक्टर है, तो Fn इज ए प्राइम नंबर। अब इसका कन्वर्स लेते हैं।
सपोज दैट एफ एन एन ग्रेटर देन 1 इज ए प्राइम। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकलिटी लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखो, 3/Fn। अब आपको मैं इस क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकलिटी लॉ के ऊपर बात ले जाना चाह रहा हूं, क्यों और किस कंडीशन पर मैंने लगाया। क्या था क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकलिटी लॉ, लास्ट पॉइंट मैंने दिखाया भी था, देखो ये जी, इफ पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट ओड प्राइम, इनकी प्रोडक्ट ये होगी, ये चीज ये आएगी यदि P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 और Q इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 हो, तो P बाई Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई P। अदरवाइज हम इसको क्या लिखेंगे, ये कंडीशन होगी तो हम लिखेंगे माइनस Q बाई P। तो हमारी में पहली कंडीशन होल्ड हो गई, 3 क्या है, 3 और Fn दोनों के दोनों यहां पर क्या है, ओड प्राइम। 3 और Fn क्या है, ओड प्राइम। एक बात, किसी को इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 3 और Fn क्या है, ओड प्राइम। ठीक है, अब उस लॉ में देखिए, लॉ क्या कहता था, फिर मैं लॉ पे आ रहा हूं, या तो P या Q कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod P। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है या तो P हो या Q हो, कोई एक mod 4 हो। ठीक है, ओके, अब हम इस बात पर जिक्र करते हैं आपको, जो Fn है, Fn जो है वो 1 mod 4 होता है। अभी मैं दिखाता भी हूं आपको, इस वजह से आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने अभी क्या है क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल लॉ लगा के ऊपर नीचे कर सकते हो। अभी बताया ना पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, क्यों, क्योंकि Fn जो है वो अपने आप को 4k+1 फॉर्म का होता है। मैं दिखाता हूं कहां पर आपने, नाउ Fn इज दिस, यदि मोड 3 करते हैं तो हम इस मोड 3 करते हैं तो इस 2 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, -1। -1 की पावर इतनी और इसकी पावर 1, ये तो इवन पावर हो गई, तो 1 और 1 2 मोड 3, यानी कि Fn जो है हमें 2 देता है मोड 3, यानी कि 3 से डिवाइड करने पर 2 देता है। यहां पर हम लिखा क्वाड्रेटिक 3/Fn इज इक्वल टू Fn बाई 3। क्यों बताया मैंने, क्योंकि Fn को मैंने अभी बताया था, Fn के आपका 4k+1, आप इसको चेंज कर सकते हो, ये ऊपर किया था वही बात है। अब हमने इस ये जो Fn है, अब यहां पर ये लॉ लगाया, यदि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, ये वाला देखो मैं लिखा भी है यहां पर, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, देन A बाई P का क्या चीज, लीजेंडरी सिंबल इज इक्वल टू लीजेंडरी सिंबल ऑफ B बाई P। तो अभी आपने प्रूव किया कि Fn इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 है, तो इसका मतलब Fn बाई 3 का लीजेंडरी सिंबल 2/3 के लीजेंडरी सिंबल के इक्वल होगा। और 2/3 का आंसर कहां से निकलेगा, 2/3 का आंसर आप कहां से निकालोगे, बहुत से मेथड है आपके पास, ये ले लो। ठीक है, ए की वैल्यू आप 2 ले लो, ये 2 की 2 ले लो, और यहाँ के 2 की पावर P ले, देखो यहाँ ले लिया हमने P3 A2, तो 2 की पावर P-1, P-1 मतलब 3 - 1 2, 2 की पावर 2, 2/2 1, 2 की पावर 1 कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod ऑफ 3 आएगी। तो ये बन गया नॉन रेसिड्यू वाला केस, -1 आया था नॉन रेसिड्यू और नहीं तो रेसिड्यू, तो हमने आंसर कितना ले लिया, -1। ठीक है, बाकी स्पेलर क्राइटेरिया। तो अब बात ये हो गई, किसका आंसर -1 आ गया, किसका आंसर आ गया, 3 लीजेंडरी सिंबल ऑफ 3 Fn इज इक्वल टू -1। यदि इसके ऊपर लीजेंडरी सिंबल
सॉरी एलएस क्राइटेरिया बनाते हैं। एलएस क्राइटेरिया क्या कहता है, यदि ए और पी 1 है देन एज क्वाड्रेटिक इफ एंड ओनली इफ दिस इज मोड पी। इस चीज को देखते हुए, किस चीज को देखते हुए, 3/Fn ये नॉन रेसिड्यू है, यदि इसके ऊपर एलएस क्राइटेरिया लगा दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा और इस प्रकार हमारी थ्योरम हो जाएगी प्रूव। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछो। अब एक छोटी सी एक बात मैंने बीच में कही थी, उसको मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूं। ये जो है 1 क्यों आया, कई बार बच्चों के माइंड में होता है। बच्चों सुन लो, 2 n Fn होता है। यदि n की वैल्यू 1 भी है तो ये कम से कम 4 आएगा। ये दिस थिंग इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो जो Fn होता है ये तो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ऑलवेज वो जो है 4k + 1 फॉर्म का होगा। ठीक है, soon we will come with the next lecture.